हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने आए हैं इसमें। तो इसमें जो 30% सिलेबस कम हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर से कुछ पार्ट हटे हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने जो है चैप्टर्स का नाम और कौन कौन सा टॉपिक जो है उसे हटा है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो हटा नहीं है, उस चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक हटे हैं। तो है नहीं कि पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, उस चैप्टर से कुछ टॉपिक हटे हैं। आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13। यही जो आपके 6 चैप्टर से कुछ टॉपिक हटे हैं, जिससे आपका 100% में से 30% कम हो गया है। अब कौन कौन सा टॉपिक हटा है देखिए। संबंध में फलन जो पहला चैप्टर था आपका, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी फलन, द्विआधारी संक्रियाएं। इस चैप्टर से देखा जाए तो लगभग टॉपिक जो है हट गए हैं। आप अपने बुक के कॉन्टेक्स्ट से जो आगे दिया रहता है सिलेबस में आप देखेंगे तो 1.1 में आपको फलनों का संयोजन समथिंग ऐसे करके मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर से अपने बुक से निशान लगा लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक रहता है उसके बाद ही एक्सरसाइज दिया रहता है। तो ये टॉपिक हट गए हैं, यानी कि 2021 में इससे कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो आप वहाँ से काट लीजिए, उस एक्सरसाइज को नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। हालांकि ये कहना कोई बात नहीं कि उस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, क्योंकि उसी एक्सरसाइज के बाद ही आप लास्ट वाले एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। एक तरह से आपको कुछ ना कुछ तो समझना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, लेकिन लास्ट तक आपको जाने के लिए शुरू में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये कहना गलत है कि सब हटा दिया गया है, क्योंकि आपको पढ़ना कुछ नॉलेज के लिए और पढ़ना ही पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 2 का बात किया जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख यानी ग्राफ वगैरह जो उसमें आते थे, चैप्टर नंबर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, वो आपको नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, यानी देखा जाए तो इससे सब लगभग टॉपिक ही खत्म कर दिया गया है। यानी चैप्टर नंबर 1 की तरह चैप्टर नंबर 2 को भी ले लिया गया है लपेटे में, यानी लगभग इसका भी टॉपिक खत्म किया जाएगा। यानी 1.2 चैप्टर नंबर 2.2 2.1 लगभग इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। लास्ट की एक्सरसाइज बताएंगे। आपको पता है कि लास्ट करने के लिए शुरू में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी समझ लीजिए उसी हिसाब से हो गया है। चैप्टर नंबर 5 जो देखा जाए, सांतत्य तथा अवकलनीयता। चैप्टर नंबर 5 में जो आपका रोले तथा लैंग्राज के मध्यमान प्रमेय तथा इनकी ज्यामिति, व्याख्या, अनुप्रयोग, यानी 5.8 एक्सरसाइज आप उसमें आपको मिलाएंगे तो ये सेम टॉपिक्स जो है उसमें मिलेगा। तो आप उसे मिला लेंगे अपने बुक से कि ये कौन से एक्सरसाइज में है आप, क्योंकि आप पाठ्यक्रम में जाएंगे अपने बुक के तो वहाँ पे आपको ये लिखा जरूर होगा और कौन सा एक्सरसाइज है इसको आप हटा लीजिए। ये जो है पूरा एक्सरसाइज ही खत्म कर देगा 5.8 या 5.9 के आसपास का। और चैप्टर नंबर 10 में सदिश बीजगणित जो है आपका, सदिशों के अदिश त्रिगुणन फल, ये जो है आप इस जो सवाल आता था सदिशों का अदिश त्रिगुणन फल, ये अब नहीं आएगा। आप अपने चैप्टर नंबर 10 से जो है ये टॉपिक का जो है एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि 2021 में ये आने वाले नहीं है। क्योंकि इस सदिश बीजगणित से वेक्टर से 110% की क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आते, चाहे आप किसी भी सेट को उठा के पिछले ईयर का देख लेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता था। 2021 एग्जाम में नहीं बनने वाला है, ये आप नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 11 देखा जाए 3D से त्रिविमीय ज्यामिति से, 2 रेखा 2 तल, 1 रेखा तथा 1 तल के बीच का कोण, यानी ये कोण वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान हुआ करता था, इसको हटा दिया गया है। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था। 2 रेखाओं के बीच का, 2 तलों के बीच के, 1 रेखा तथा 1 तल के बीच के कोण को, ये टॉपिक्स जो है अभी रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है आपके चैप्टर से। तो ये भी बढ़िया टॉपिक हुआ करता था, हालांकि इसको हटा दिया गया है, तो 2021 में ये भी आने वाला नहीं है। तो चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, उसमें यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण और बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये हालांकि सही कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारा और कन्फ्यूजिंग पार्ट होता था, क्योंकि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा समझना पड़ता था। ये कुछ टॉपिक आपके जो हटा दिए गए हैं, तो आप इसको ये भी नोट कर लीजिए कि ये प्रायिकता में चैप्टर नंबर 13 से ये टॉपिक नहीं आने वाला है। यानी ओवरऑल हमने जो यहाँ पर लिख रखा है चैप्टर्स, इसको आप मिला लीजिए। बस इतना टॉपिक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना टॉपिक अपने कॉन्टेक्स्ट एक पाठ्यक्रम से रिमूव कर दीजिए कि इस टॉपिक की हमको एक्सरसाइज को नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ने के लिए आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 2021 एग्ज़ाम के यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं।
यही देखिए आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है कक्षा 12 गणित प्रश्न पत्र के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले चैप्टर में जो हमने बताया संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, इसको हटाया है। सेकेंड चैप्टर में वही सेम कंडीशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, और दूसरा जो कलन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये है एक यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में जो है इसको ये 2 चैप्टर को रखा गया है। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि हम यूनिट फर्स्ट क्या करना है, और चैप्टर संबंध फलन, इसी में 2 टॉपिक हैं। और इकाई 3 यानी यूनिट थर्ड कलन की बात किया जाए तो इसमें थे जो पहला चैप्टर नंबर 5 है, उसी में से वही रोले तथा लैंग्रॉज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय अनुप्रयोग, इसको हटाया गया है। और यूनिट नंबर 4 की बात किया जाए, चैप्टर नंबर 10, आप इसको देखेंगे वेक्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 10 में है। सदिश वेक्टर के अनिर्दिष्ट त्रिक गुणनफल, इसी को हटाया गया है। और 3D में 2 रेखा 2 तल, 1 रेखा तथा 1 तल के बीच का कोण, यही चीज़ हटाया गया है। और चैप्टर नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 13 और इकाई यूनिट 6 जो है यही, इसको हटा दिया गया है। यादृच्छिक चर का माध्य प्रसरण, बर्नौली परीक्षण, द्विपंडन बंटन, इसी को इतने को हटा दिया गया है। और आपका पेपर का पैटर्न वही सेम रहेगा, पुराना जैसे जिस हिसाब से जितने नंबर का आता था, कलन 44 नंबर का आता था वो वही बना हुआ है। और सदिश त्रिमिति 17 नंबर का, रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर का, संबंध फलन 13 नंबर का। बीजगणित में से, बीजगणित में आप देखेंगे तो बीजगणित में सेम वही जो यूनिट है बीजगणित का पहला वाला, वही 13 नंबर का है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपका 10 नंबर का आता था, 10 नंबर का बना हुआ है। ओवरऑल 100 नंबर का पेपर है। और अब यही आप मिला लीजिए, संबंध एवं फलन से संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकीकृत तथा आच्छादक फलन, ये जो है इतना बना हुआ है बस संबंध एवं फलन से, और ढेर सारे टॉपिक से निकाल दिए गए हैं। यानी नॉर्मल जो है संबंधों के प्रकार आ जाएगा। कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध, ट्रांजिटिव वगैरह यही सब पूछेगा। एकाएकी, आच्छादक, 1 1 and 2 समथिंग समथिंग, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाला। फिर तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, बस। और बीजगणित में देखा जाए तो वही आव्यूह, सारणिक, इसको देखिए बीजगणित में आप देखेंगे इसको छुआ भी नहीं गया। यानी जिस टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बनते थे उसी प्रकार के सेम क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता है कि मैट्रिक्स से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो हर साल बनता है, हर साल बनेगा, बनता भी रहेगा। तो आप भी उसे देखेंगे, आप 13 नंबर का नंबर आता है, 13 नंबर का आता है प्रश्न में। ये बढ़िया टॉपिक है, इसको हटाया भी नहीं गया है, हटाना भी नहीं चाहिए था, सही है। आप भी और सारणिक दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कलन से थोड़ा सा हटा दिया गया, क्योंकि कलन को भी हटाएंगे तो भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सब को रिलेटेड है आपस में। किसी भी चीज़ को अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अवकलनों के अनुप्रयोग में अगर आसमान वृद्धि नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो है स्पर्श रेखाएं वगैरह ये सब समझ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से इसको बहुत ज़्यादा टच नहीं किया गया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हटाया गया है, सब टॉपिक करके, क्योंकि पूरा चैप्टर पूरी तरह से नहीं हटाया, क्योंकि आगे समझने में हमको बहुत दिक्कत थी। क्योंकि अवकलन आप नहीं समझ पाएंगे तो समाकलन कैसे समझेंगे, तो इसीलिए जो है इससे बहुत ज़्यादा टच नहीं किया गया है, इसको हटाया नहीं गया है, ये भी सही हुआ है। आप यहाँ से देख लीजिए, और हम आपको इसका PDF भी दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं। PDF दे देंगे तो आप मिलाकर जो है नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।